दोस्तों आज मैं इस इंडक्शन कुकर को या इंडक्शन कुकटॉप को रिपेयर करने वाला हूं। इसमें जो प्रॉब्लम है वो मैं पहले आपको बता देता हूं। और जो प्रॉब्लम है ना, वो हर कंपनी के इंडक्शन कुकर में देखने के लिए मिलता है। और एक चीज़ बता दूं, आप कंपनी पे मत जाइए, वो फॉल्ट पे आपके फॉल्ट का ही क्लियर कर देता हूं। जो इसमें फॉल्ट आ रहा है वो आ रहा है कि इसका जो प्लग है, जब हम इसके मेन बोर्ड पे लगा रहे हैं तो प्लग लगाते ही और बटन ऑन करते ही घर की एमसीबी ट्रिप हो जा रही है। घर में जो फ्यूज है वो उड़ जा रहा है या घर की लाइट चली जा रही है। यानी कि टोटली इसमें शॉर्टिंग का ऐसा प्रॉब्लम बन रहा है। वो आखिर किस सेक्शन से हो सकता है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो मैं आज आपको क्लियरली बता दूंगा। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको बताओ, ये 3 कारणों से होता है ये शॉर्टिंग का इशू। जो शॉर्टिंग बनती है 3 कारणों से होता है। पहला कारण होता है जो इसमें वायर लगी है उसका कहीं से शॉर्ट हो जाना, आपस में अटैच हो जाना, नंबर 1 कारण। नंबर 2 जो इसमें कारण होता है वो होता है इसके अंदर जो इसका सर्किट है, इसके सर्किट के पास में एक MOV रहता है, यानी कि मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, जो कि हाई वोल्टेज से इसके सर्किट को जलने से प्रोटेक्ट करता है। वो अक्सर बजाज हेवल्स या अच्छी कंपनी के सर्किट्स में यूज करा जाता है वो MOV। अगर वो MOV शॉर्ट हो जाता है तो ये भी शॉर्ट करके दिखाने लगता है, घर की MCB वगैरह ट्रिप करवा देता है। उसका वीडियो ऐसे ऑलरेडी बना चुका हूँ MOV का भी, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। जो तीसरा कारण है वो सबसे बड़ा कारण है, वो होता है IGBT का शॉर्ट हो जाना। जो इसमें IGBT लगी है वो शॉर्ट हो जाती है, तब भी ऐसा देखने के लिए मिलता है। और जो तीसरा कारण है IGBT वाला, वो 90% केस में देखने के लिए मिलता है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। वैसे तो भाई मैं जिस कस्टमर के घर में मैं डिस एंटीना फिटिंग के लिए गया हुआ था, और उन कस्टमर ने मेरे को पूछ लिया, भाई कोई ऐसा मैकेनिक बताओ जो इंडक्शन रिपेयरिंग का काम करता है। तो भाई मैं खुद ही करता हूँ। मैंने कहा हाँ मैं ये भी काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई इसको आप बना दीजिए। तो मैंने कंफर्म करने के लिए इसको खोला, इस तरीके से खोला और इसके सर्किट में देखा कि MOV लगा है या फिर इसकी वायर कहीं से शॉर्ट है। 2 चीज़ मैंने कंफर्म कर ली। तीसरी चीज़ थी बस यहाँ पर IGBT को चेक करने का। अब देखिए, वहाँ पर तो मेरे पास मल्टीमीटर था नहीं कि मैं इसकी IGBT चेक कर पाऊँ। मल्टीमीटर होता तो मुझे कंफर्म हो जाता, लेकिन फिर भी अपने अनुभव के आधार पर मैंने इसमें जो IGBT लगी हुई थी ये वाली, वो इस तरीके से तोड़ ली, ताकि इसके नीचे के प्रिंट भी डैमेज ना हो। तो इस तरीके से मैंने इसकी IGBT तोड़ी और तोड़ के अलग करी। उसके बाद मैंने इसको ऑन किया, आपको दिखाता हूँ। इसकी IGBT तोड़ने के बाद मैंने इसको ऑन किया, इस तरीके से ऑन किया और ये ऑन हो गया। जो शॉर्टिंग का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो खत्म हो गया था, लेकिन IGBT तोड़ने के बाद इसका ये चलने का सॉल्यूशन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमने इसमें नई IGBT लगानी है। IGBT जब शॉर्ट हो जाती है तो ये पूरा जो इसका बोर्ड होता है ना वो शॉर्ट हो जाता है, लेकिन IGBT हटाने के बाद ये बोर्ड ऑन हो जाता है। बोर्ड तो ऑन होगा लेकिन ये हीट नहीं कर पाएगा, ये चीज़ इसमें वर्क नहीं करेगी। अब हमने करना क्या है, इसमें IGBT को चेंज करना है। तो वहाँ पर मैंने कस्टमर को बोल दिया कि भाई इसकी IGBT का प्रॉब्लम है, इसमें इतना इतना खर्चा आएगा। अगर आप इंडक्शन रिपेयरिंग का काम करते हैं तो IGBT का कितना पैसा लेते हैं आप कमेंट करके बताना, तो मैं भी अपना चार्ज बाद में कमेंट कर दूंगा, पिन कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें IGBT का कंफर्म हो गया कि प्रॉब्लम था, क्योंकि मैंने IGBT तोड़ी तो इसके बाद ये सर्किट चलने लग गया था। जो इसमें IGBT लगा हुआ था वो भी आपको एक बार मैं चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये होता है भाई। तो वहीं पर मैंने कस्टमर के पास में कंफर्म करवा लिया कि ये चीज़ ख़राब है, इतना इतना इसमें खर्चा आएगा। तब उसने बोला भाई हाँ आप बना दीजिए। तो जब मैं वैसे ज़्यादातर फील्ड वर्क करता हूँ, DTH वगैरह का है, और फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये घर घर जाके रिपेयर करता हूँ। सेटअप बहुत छोटा है, इधर पे वो काम नहीं हो पाता है। जो भी चीज़ें होती हैं सेटअप पर ही छोटी छोटी चीज़ें ही कर पाता हूँ रिपेयर। तो इसको मैं फिर लेके आ गया सेटअप पर, लेकिन वहाँ कंफर्म करने के लिए इसको पूरा खोल के देखा था मैंने। तो यहाँ पर इसको बजर की रेंज पे रखा है मैंने, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट, कलेक्टर, अमीटर, तीनों पिन आपस में शॉर्ट हैं। जब IGBT शॉर्ट हो जाता है तो आपका है ना, या तो ये फ्यूज उड़ जाएगा या ये फ्यूज नहीं उड़ पाएगा तो घर की MCB को ट्रिप करवा देगा, ये IGBT के शॉर्ट होने की वजह से। कुछ केस में ये रेक्टिफायर भी खराब होता है, लेकिन रेक्टिफायर अभी तक मैंने बहुत इंडक्शन रिपेयर किए हैं, सिर्फ एक ही में रेक्टिफायर ख़राब निकला। और कैपेसिटर की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट कैपेसिटर देख के पता चल जाता है कि इसके शेप वगैरह चेंज तो नहीं हुई है। बट IGBT का सबसे ज़्यादा फॉल्ट निकला, तो मैंने वहाँ पर बोल दिया कि भाई IGBT का फॉल्ट हो सकता है। तो हो गया कंफर्म, क्योंकि भाई बंदा इतने सालों से जो काम कर रहा है उसको अनुभव आसानी से हो भी जाता है। अब यहाँ पर IGBT लगानी कौन सी है, जो इस बोर्ड में लगी थी, जो तो मैंने तोड़ दी, इसकी लगी हुई छोटी है, देखिए जो इसमें लगी थी वो है 15N। या तो आप 15N की ओरिजिनल वाली लगा दो, या जो लोकल मार्केट में आ रही है वो आप ज़्यादा
ज़्यादा एन की, ज़्यादा एम्पियर की लगा दो। यहाँ पर देखिए 25 एन की मेरे पास पड़ी हुई है, तो इसको मैं लगा दूंगा। आसानी से 15 एन वाले बोर्ड के जो है ना उसके लोड को आसानी से झेल लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगा। अगर आपके पास 15 नहीं है तो आप 25 लगाइए, या उससे ऊपर की भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये अक्सर आपको है ना मार्केट में मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ रही है, बहुत लोकल भी आ रही है, वैसे तो है ये ओरिजिनल, लेकिन क्या हो रहा है मार्केट में लोकल भी आ रही हैं, तो उन पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उस हिसाब से आप लेके लगाइए। तो यहाँ पर क्या है, इसको लगाना है। चलिए पहले मैं फ़ैन के कनेक्टर हटा देता हूँ और फटाफट से इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ। लगाना कैसे है, देखिए ये जो सेंसर है ना, जो इसके बीच में सेंसर होता है, सेंसर की तरफ को इसका ये वाला पार्ट रहेगा इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे लिखा भी है GCE, यानी कि गेट कलेक्टर अमीटर। ये वाली पिन हमारी गेट की होती है, फर्स्ट नंबर की, दूसरी कलेक्टर की और तीसरी अमीटर की। तो इस तरीके से ये अटैच होएगा, जैसे इसमें उल्टा डायोड लगा के रखा है, बिल्कुल ऐसे ही इसमें इस तरीके से हमने सोल्डिंग करना रहेगा। तो चलिए फटाफट से करते हैं। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर IGBT को हमने सोल्डिंग कर लिया है। अब यहाँ पर काम करना है नेक्स्ट। ये देखिए इसके ऊपर हल्का सा हीट सिंक कंपाउंड लगाइए, और इसके ऊपर भी हम हीट सिंक कंपाउंड लगा देंगे डायोड के ऊपर, यानी रेक्टिफायर के ऊपर। ठीक है, कंपाउंड लगाना बहुत ज़रूरी है। ये जो हीट होता है ना, अपनी हीट को हीट सिंक पर प्रॉपर्ली ट्रांसफ़र कर पाता है, तो ये कंपाउंड लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर स्क्रू को फटाफट से कस लेना है। चलिए तो यहाँ पर मैं कस लेता हूँ स्क्रू को। चलिए पहले मैं इसको कस लेता हूँ दोनों स्क्रू को। तो यहाँ पर हमने इसे कस लिया है अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर आपको टेस्ट करके मैं दिखा देता हूँ। ये लगेगा हमारा फ़ैन का इधर पे, और ये सेंसर का लगेगा इधर पे, इसके बीच में जो सेंसर होता है वो लगेगा इधर पे, और ये इस तरीके से यहाँ पर खांच में तीनों कस जाएंगे। और यहाँ पर जो मेन इसका बोर्ड है, यानी कि जो फ्रंट का बटन पैनल है, वो यहाँ पर कस जाएगा। मैं पहले चला के दिखाऊँ, उसके बाद में फिट वगैरह कर दूंगा। देखिए प्रॉपर्ली यहाँ पर ऑन हो चुका है, इसमें फ़ैन वगैरह प्रॉपर्ली चल रहा है। माइनस का इसमें ये है, इसमें बर्तन नहीं रखा है ना, तो EOA दिखाएगा, 0 है। तो ये है भाई इसमें फॉल्ट और इसका सॉल्यूशन टोटली मैंने बता दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं स्टार्टिंग से IGBT निकालने से लगाने की पूरी प्रोसेस, ये तो भाई आधा मैं काम वहीं करके आ गया था, तो लेकिन बताया मैंने आपको पूरा यहाँ पर। लेकिन अगर पूरी प्रोसेस देखना चाहते हो तो मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं, उनको भी देख लेना, और MOVR का फॉल्ट भी देख लेना, और कई सारे फॉल्ट्स हैं अलग अलग मैंने इंडक्शन पर बनाए हैं, उनको भी आप एक बार ज़रूर देखना। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना, एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करना। थैंक यू।